वेलकम स्टूडेंट्स टू द 22nd लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कोर्स। आज के इस लेक्चर में हम टेंसेस का थर्ड पार्ट जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, मीन इसकी पहचान क्या है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि फ्यूचर मीन जो कि चीज अभी तक अकर नहीं हुई है, जो इवेंट या जो प्लान्स या फिर जो अपकमिंग आप पहले से मीन चीजें प्लान कर रहे हैं वो अभी तक हुई नहीं है, इन फ्यूचर आप होंगी या इन फ्यूचर आप करना चाह रहे हो, तो उन चीजों के बारे में जब आप बात कर रहे होगे तो वो क्या होंगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे इसकी उर्दू सेंटेंसेस की अगर हम बात करें कि उसमें इसकी क्या पहचान होगी, तो उर्दू में जब आप किसी सेंटेंस में अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो आपको सेंटेंस के एंड में गा, गी, गे ऐसे वर्ड्स नजर आएंगे। मीन जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ कि वो आएंगे, गे मीन फ्यूचर की बात हो रही है ना, अभी आए तो नहीं है, आएंगे। इस तरह की जो वर्ड्स हम उर्दू में भी यूज कर रहे होते हैं तो हम वो फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, जो चीज अभी हुई नहीं है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो आई वी, जब आई वी की बात कर रहे होंगे तो हम आई और वी के साथ शेल यूज करेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब हम जो सब्जेक्ट हमारे पास यू, दे, ही, शी, इट और नेम, नेम कोई भी हो सकता है, उसके साथ जब हम बात कर रहे होंगे तो हम विल का यूज करेंगे जो कि है हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे हमारे पास फिर अगेन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसका एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर देख लेते हैं वो क्या है। अगेन जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया आपको, आई और वी के साथ हम शेल का यूज कर रहे हैं और इसी तरह यू जो कि हमारे पास सब्जेक्ट है, यू, दे, ही, शी, इट के साथ हम विल जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज कर रहे हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और ऑब्जेक्ट का यूज होगा हमारे पास। अब हम देख लेते हैं अगेन इसका स्ट्रक्चर ताकि आपको सही से रिमाइंड हो जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है जब भी हम कोई भी सेंटेंस बिल्ड कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं अगेन इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और यहाँ पे मैंने जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैंने मेंशन किए हैं, विल और शेल। और इसी तरह जो वर्ब है वो हमारे पास क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे अगेन मैं आपको यहाँ पर भी बताती चलूं, आई और वी के साथ हम शेल का यूज करेंगे और इसके अलावा जो रिमेनिंग है यू, दे, ही, शी, इट और नेम, इनके साथ हम विल का यूज करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। मैंने दोनों स्ट्रक्चर्स ऊपर मेंशन कर दिए। जब हम आई और वी के साथ सेंटेंस बना रहे होंगे तो हम शेल का यूज करेंगे और जब इनके अलावा यू, दे, ही, शी, इट की बात कर रहे होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हम देख लेते हैं, आई शेल ईट पिज्जा, मैं पिज्जा खाऊंगा, यहाँ पे आई के साथ शेल यूज हुआ और ईट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी शेल ईट स्नो, हम बर्फ खाएंगे, यहाँ पे भी वी के साथ हमने क्या यूज किया, शेल, और ईट क्या है, फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह ही विल मेक एन एरोप्लेन, वो एक हवाई जहाज बनाएगा, गा फ्यूचर में बनाएगा, अभी बनाया नहीं है उसने, तो ये क्या है, एक फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पे ही के साथ क्या यूज हो रहा है, विल। अगेन शी जो नेक्स्ट सेंटेंस है, शी विल फॉल इन लव विद प्रिंस, वो एक शहजादे से मोहब्बत करेगी, गी अभी की नहीं है उसने, तो अगेन यहाँ पे शी के साथ क्या यूज हो रहा है, विल। यहाँ पे अगेन हम देख लेते हैं, इट विल मेक्स अ सेंस, इसका कोई मतलब होगा, अभी तक नहीं है, आगे होगा, तो यहाँ पे इट विल, यहाँ पे इट के साथ हमने विल यूज किया। यहाँ अगेन यू विल, यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे और यू विल कंसीडर हिज रिक्वेस्ट समडे, आप किसी दिन उसकी दरख्वास्त पर गौर करेंगे, अभी तक उसने गौर नहीं किया बट इन फ्यूचर होप्स हो कि वो शायद उस पर गौर करे। तो जब हम फ्यूचर की बात करें तो हम विल मीन हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम विल और शेल का यूज कर रहे हैं। इसी तरह दे विल मेक अप फॉर द डिस्ट्रक्शन, वो तबाही मचा देंगे, यहाँ पे भी जो दे के साथ आप देख सकते हैं कि हमने विल का यूज किया है। अब हम देख लेते हैं कि हम इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। जैसे कि हमने पास्ट और प्रेजेंट के केसेस में किया, सेम यहाँ पर भी वही है, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स चेंज है, विल के साथ नॉट लगा, इसी तरह शेल के साथ नॉट लगा, सब्जेक्ट्स वही रहेंगे जो पहले मैंने आपको बताया और इसी तरह जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वही यूज हो रही है। आई शेल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, शेल के साथ नॉट लग गया और आई के साथ मैंने पहले भी बताया कि शेल ही यूज होगा। इसी तरह अब हम देख लेते हैं, यू विल नॉट गो टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जाओगे, यहाँ पे यू के साथ भी हमने विल पहले भी यूज कर चुके हैं बट यहाँ पे सिर्फ एडिशनल ये है कि नॉट मीन नेगेटिव सेंटेंसेस है तो हम नॉट का यूज कर रहे हैं। इसी तरह ही विल नॉट लिव इन लाहौर, वो लाहौर में नहीं रहेगा, यहाँ पर भी हमने, बाकी तो सेम है, बस हमने नॉट का
एडिशनल यूज कर लिया है। इसी तरह दे विल नॉट रीड, वो नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर भी विल के साथ नॉट, और हम बात क्या कर रहे हैं, दे जो कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में मैंने आपको पहले भी बताया कि दे के साथ हम विल का यूज करेंगे और आई के साथ शेल का। सो आयशा विल नॉट गो देयर, आयशा वहां नहीं जाएगी। यहाँ पर भी जैसे कि मैंने आपको बताया था नेम के साथ भी हम विल का यूज करेंगे और नॉट इसलिए यूज किया गया कि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब हम देख लेते हैं इसी को हमने अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। अब इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, नॉट को हम हटा देंगे क्योंकि नॉट तो हमने जस्ट नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए ही यूज किया था। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी हमने जैसे कि हमने पास्ट वाले टेंसेस के केस में भी किया और प्रेजेंट वाले के केस में भी हमने यही किया था, जो भी हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास उसको हम उठा के इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस ले आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या थे, विल और शैल, तो सिंपली हम इनको उठा के स्टार्ट ऑफ सेंटेंस ले आएंगे। जैसे कि विल दे गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाएंगे। विल यू गो टू लाहौर, क्या आप लाहौर जाओगे। इसी तरह शैल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊंगा या जाऊं। इसी तरह विल ही ट्रस्ट ऑन यू, क्या वो तुम पर यकीन करेगा। जब हमने कोई भी सवाल या फिक्रा बनाना हो जिसमें हम अगले से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ रहे हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्ट में ले आएंगे और बाकी स्ट्रक्चर जो होगा हमारा वो सेम रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू। दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।